नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। साथियों, आज के इस वीडियो में अपने रीट 2024 की विस्तृत चर्चा करेंगे। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कब रीट का नोटिफिकेशन आ सकता है, कब परीक्षा हो सकती है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी बातें करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे को तब होती है जब भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला होता है, तब उसकी जो मनोभावनाएं हैं वो प्रबल होने लगती हैं और वो हड़बड़ाहट में आ जाता है कि कैसे तैयारी शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। परेशानी होती है उसको। हमने भी ये सारी चीजें फेस की हैं। कैसे हमें इनसे निपटना है, क्या करना है, सारी बातें करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, अगर आपने रीट 2022 अगर आपने पास कर रखी है, रीट 2022 की पात्रता परीक्षा अगर आपने पास कर रखी है, तो आपको दोबारा से रीट 2024 का पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। आपको कोई बोले कि नहीं दोबारा 5 ऑप्शन वाला पेपर नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। आपको दोबारा रीट देने की आवश्यकता नहीं है। रीट की पात्रता आजीवन है। रीट 2022 जिसका क्लियर है, उसको दोबारा रीट देने की आवश्यकता कतई नहीं है। ठीक है, चलो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि भाई ये कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कल मैंने यूट्यूब पर डाला था, टेलीग्राम पर भी डाला था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने आपके सरकार को विस्तृत विज्ञप्ति रीट की भेज दी है कि भाई आप एक बार देख लें। तो सरकार जैसे ही उसको चेक कर लेगी, उसके बाद में बोर्ड जो है वो जैसे ही उनको समय मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, समय उनके पास है ही अभी तो बहुत जल्द आपको तारीख भी मिल जाएगी रीट 2024 के लिए कि एग्जाम किस तारीख को होगा। और आप मान के चलें कि लगभग फरवरी में या मार्च के फर्स्ट में, फरवरी लास्ट में, फरवरी में आप मान के चलें कि फरवरी 2025 में ये एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम इसका कब होगा, आप ये लगभग मान के चलें कि फरवरी 2025 में इसका एग्जाम लगभग 99% तय है, ये होगा इस समय। ठीक है, या हद से हद जा सकता है मार्च 25 में, बाकी एग्जाम ये होगा। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे रीट पहली बार देंगे उनके लिए बता देता हूं। रीट में जैसे L2 लेवल 1 और लेवल 2 होता है। लेवल 1 तो होता है BSTC वाले बच्चों के लिए, और लेवल 2 होता है आपके बीएड वाले बच्चों के लिए जो 6 से लेके 8 तक में पढ़ाएंगे। तो लेवल 2 में आपको एक तो मनोविज्ञान पढ़ना है साथियों। ठीक है, मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। किताबें भी बता दूंगा, सारा कुछ बता देंगे आज इसी वीडियो में। कैसे पढ़ना वो भी बता देंगे। मनोविज्ञान पढ़नी है। उसके बाद में आपको एक भाषा चुननी पड़ेगी, भाषा एक जिसको हम बोल सकते हैं। कौन सी चुननी चाहिए बताएंगे। भाषा 2 आप ले सकते हो, अंग्रेजी या संस्कृत जो भी आपकी इच्छा है। इसके बाद में एक सब्जेक्ट मनोविज्ञान, 2 भाषाएं हो गई, 3 चीजें हो गई। उसके बाद में विषय में जो विज्ञान गणित वाले हैं उनको विज्ञान प्लस गणित दोनों पढ़ने हैं, और जो SST वाले बच्चे हैं उनको SST पढ़ना है। ठीक है, विस्तृत सिलेबस आ जाएगा विस्तृत विज्ञप्ति के साथ ही। ठीक है, लगभग सिलेबस वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि अभी भी बोर्ड में रीट 2022 के समय बोर्ड में NCERT की बुक चला करती थी, अभी भी NCERT की बुक चल रही है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, यह आप तय मान करके चलें। ठीक है, अब देखिए मनोविज्ञान आपका 30 अंक का आएगा और इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। इस बार क्या बदलाव होने वाला है वो भी बात करेंगे। एक बार नंबर देख लेते हैं। भाषा 1 भी 30 नंबर की रहेगी, जिसमें 15 तो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। या मान लीजिए आप भाषा 1 हिंदी लेते हो, और हिंदी लेना ही ज्यादा सही है भाषा 1 में। ठीक है ना, भाषा 1 में हिंदी लीजिएगा। हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न ग्रामर के और 15 प्रश्न टीचिंग मेथड के आएंगे। हिंदी के टीचिंग मेथड के 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। भाषा 2 में आप चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी आती है, अच्छे से समझ में आपको आती है,
तब आप इंग्लिश लेना, अदरवाइज ले लेना संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भी 30 अंक की आएगी या इंग्लिश भी 30 अंक की आएगी, जिसमें 15 अंक की ग्रामर और 15 के टीचिंग मेथड आएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करें विज्ञान की और गणित की, तो विज्ञान और गणित में भी सेम चीज रहेगी आपकी कि 30 अंक की साइंस आएगी, जिसमें आपके 20 अंक के तो रहेंगे आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट के साइंस के, और 10 क्वेश्चन रहेंगे टीचिंग मेथड के। गणित भी ऐसे ही 30 अंक की, 20 अंक आपके रहेंगे सब्जेक्ट के और 10 रहेंगे टीचिंग मेथड के। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा। ऐसे ही एसएसटी में 50 अंक तो रहेंगे आपके सब्जेक्ट के और 10 रहेंगे टीचिंग मेथड के, और इस प्रकार से टोटल पेपर बन जाता है 150 अंक का, और 150 ही इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो 150 मार्क्स बोल दो, 150 क्वेश्चन बोल दो, एक ही बात है। तो ये होता है रीट का पैटर्न। इस बार क्या होगा, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रीट में नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं थी, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग साथियों नहीं होगी। तो क्या होगा देखिएगा, पहले 4 ऑप्शन आया करते थे, इस बार 4 ऑप्शन नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5वां ऑप्शन आपका होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सॉरी नन ऑफ दीज क्या कि मैं इस नन ऑफ दीज नहीं होगा, 5वां ऑप्शन होगा कि मैं इस आपके क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहता, ये मान लो आप, यानी कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, करना नहीं चाहते, तो उस हिसाब से ऑप्शन आएगा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहती, या अनुत्तरित प्रश्न, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा अनुत्तरित प्रश्न करके, 5वां ऑप्शन। ठीक है, तो वो 5वां ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा साथियों। उसका अगर आपने मान लो 150 क्वेश्चन है, 150 में से, अब जाहिर सी बात है रीट में नेगेटिव मार्किंग तो होने वाली है नहीं, ठीक है ना, तो आपको मेरे हिसाब से तो हर प्रश्न का आंसर देना चाहिए, ये 5वें ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें होगा क्या कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आपको आए तो ठीक, नहीं आए तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आप ये सोचते हैं कि मुझे तुक्का भी नहीं लगाना, 4 ऑप्शन में से किसी को नहीं भरना, तो खाली नहीं छोड़ना है, आप 5वें ऑप्शन को फिर भर सकते हैं। अगर आपने 5वें ऑप्शन को भी नहीं भरा, सारे खाली छोड़ के आ गए, तब साथियों नेगेटिव मार्किंग होगी। 5वां ऑप्शन अगर खाली छोड़ दोगे तब नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, मान लो आपके पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 या 5 डॉट इस प्रकार से हमारे सीट में रहेंगे, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, आपने मान लो इसका ऑप्शन बी आपको ठीक लग रहा है, आपने बी को काला कर दिया, तो ठीक है, बस अब आपका आंसर ये हो गया। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, 5 ऑप्शन मान लो, उसमें भी इसी प्रकार से आपको 5 गोले रहेंगे। अब आपको लग रहा है या फिर आपको इसका उत्तर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो आप 5वां वाला क्यों भरोगे? मत भरना रीट में, आप कोई भी तुक्का लगा देना, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई तुक्का नहीं लगाना, मैं आंसर ही नहीं दूंगा इस प्रश्न का, तो फिर आपको ऑप्शन नंबर 5 भरना है, इसको गोले को काला करना पड़ेगा। अगर इसको काला नहीं करोगे तब आपका नेगेटिव मार्क, आपका माइनस मार्किंग आपके हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन भी मैंने टेलीग्राम पे साथियों डाल दिया, टेलीग्राम पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया, इस बार अभ्यर्थी को 4 की जगह ओएमआर शीट में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, हर सवाल का जवाब देना होगा, किसी सवाल के जवाब के लिए 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी चारों विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। ऐसा न करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और नंबर कट जाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब में पांचों विकल्प में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। ये सारी बातें की जा रही हैं। बाकी विज्ञप्ति आने के बाद अपने को पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बाकी अभी तो ये लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी अगर आपको प्रश्न का
आंसर नहीं देना है, यानी कि चारों ऑप्शन आपको ठीक नहीं लग रहे हैं या प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो आप या तो तुक्का लगा दो 1 से लेके 4 तक के ऑप्शन में, या फिर 5वां घोड़ा भर दो, खाली मत छोड़ना। बात कहने का यही है। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये विज्ञप्ति आने के बाद पता लग जाएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी साथियों, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने खाली छोड़ के आ गए, आप 5 घोड़े खाली छोड़ दिए किसी प्रश्न के, तब नेगेटिव मार्किंग कटेगी। ऐसे 10 प्रश्नों में कर दिया तो आपकी परीक्षा निरस्त मान सकते हैं, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखना। बस ये बदलाव तो बात समझ गए होंगे आप। 150 अंक का पेपर रहेगा। अब इनको तैयार आप कैसे करोगे? मनोविज्ञान की बात करें तो साथियों कोई भी एक अच्छी बुक ले आना। अगर आप पहली बार मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो साथियों वंदना जादौन मैम की बुक आती है प्रभात नाम से, वो आप ले सकते हैं। आसान भाषा की बुक है, आसानी से समझ आ सकती है। उसके अलावा अगर आपके पास यानी कि आपके पास वो बुक नहीं है, कोई नोट्स हैं या किसी कोचिंग का कोर्स आपने ले रखा है, तो बस उसी को पढ़िए। उसके अलावा कोई बुक लेके आने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि मैंने किताब बता दी और आप ले आए ना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपके पास जो नोट्स हैं, अगर उन नोट्स में से आपने वो नोट्स पढ़े और प्रीवियस ईयर प्रश्न निकाले, अगर आपको 80 to 90% प्रश्न आपके उन नोट्स में से मिल रहे हैं, तो आप उन नोट्स पर विश्वास कर सकते हैं और उन्हीं के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन 50-60% ही मान लो मिल रहे हैं उनमें से, तो उन नोट्स को अभी भी समेत छोड़ दो। आप अच्छी बुक लेके आए, उसमें से पढ़ें, या आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो उससे आप पढ़ लें। तो कोई भी एक बुक मनोविज्ञान के लिए जिसकी भाषा आपको समझ आती हो वो आप पढ़िए। अगर आप नहीं लेकर के आए हैं तो प्रभात बुक आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ जाएं तो कलाम पब्लिकेशन की भी अच्छी किताब आती है। इसके अलावा धीर सिंह जी की भी अच्छी बुक आती है मनोविज्ञान की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। धीर सिंह जी की बुक में जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, फॉन्ट साइज है थोड़ी छोटी, तो वो थोड़ा सा जरूर रहता है, बाकी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये निश्चित है, ठीक है ना। प्री और मेंस दोनों में उसी में से आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाषा 1 की बात करें, मान लो भाषा 1 आपने हिंदी ली है, तो हिंदी भाषा के लिए 6ठी से लेके 9वीं से लेके 12वीं क्लास में अपने राजस्थान बोर्ड में हिंदी की बुक चलती है व्याकरण की, वो किताब पढ़ लेना। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टीचिंग मेथड के लिए कोई भी एक बुक आप लेके आ सकते हो, मंगल की लेके आ सकते हो, किसी बहुत सारी बुक आती है ना, लेके आ सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। अपने भी कोर्स इनके अवेलेबल होंगे। एक बार कोर्स आ जाता है उसके बाद में अपने जो भी सिलेबस रहेगा उस हिसाब से अपने जो कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। मनोविज्ञान का भी, भाषा फर्स्ट का भी, भाषा द्वितीय का भी। भाषा द्वितीय में मैं आपको संस्कृत करवाऊंगा, ठीक है ना। भाषा द्वितीय में अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश के लिए साथियों आपको कोचिंग मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। कोई भी एक गाइड इसके लिए आप ले सकते हैं, कोई भी एक गाइड जिसकी भाषा आपको समझ में आए। सेम संस्कृत के लिए कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबें जरूर आप पढ़ लेना अगर संस्कृत ले रहे हो, ठीक है ना। उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आप देखोगे तो आपको ठीक रहेगा आपके लिए वो चीजें। इसके अलावा विज्ञान की बात करें तो साथियों विज्ञान में कक्षा 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की नहीं पढ़नी है। रीट, अगर अकेली रीट की मैं बात करूं तो 6ठी से लेके 10वीं तक की, 6ठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी की बुक जो है वो बुक्स सबसे बेस्ट है। इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है। 6ठी से लेके 10वीं तक की विज्ञान की किताब के वो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं वो टॉपिक्स पढ़ लो, उससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा। आप मान के चलो इस बात को, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर बनाएगा वो ऐसा ही पेपर बनाएगा, अपनी किताबों में से ही बनाएगा। ग्रेड 3 का मेन का जो एग्जाम होता है जिसको रीट मेंस बोल देते हैं, ग्रेड 3 बोल देते हैं, उसका पेपर भी ऐसे ही आता है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते। हाँ, वो 11वीं 12वीं में थोड़े चले जाते हैं, ये वहां नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो कुछ एक प्रश्न ही आएंगे, बाकी 6ठी से 10वीं तक ही प्रश्न मिल जाएंगे आपको, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है ना। तो किसी भी गाइड की तरफ जाने की, किसी भी बुक की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। 6ठी से लेके 10वीं की एनसीईआरटी की बुक के वो टॉपिक जो आपकी सिलेबस में वो पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी हमारा कोर्स भी इसके लिए अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो।
ठीक है। गणित की बात करूं तो साथियों, गणित में किसी से भी आप कोर्स लेके पढ़ लीजिए, अच्छी आपकी गणित है तो कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ले आइए, उससे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एनसीईआरटी इसके लिए लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी लेके आना चाहो तो 9वीं और 10वीं की जो गणित है वो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। और जो टॉपिक आपके दिए हैं वो टॉपिक उनमें है वो पढ़ सकते हो। सेम एसएसटी है 6ठी से 10वीं और 11वीं 12वीं भी यहाँ शामिल होती है एसएसटी में। 6ठी से 12वीं तक की एसएसटी की बुक्स को पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी, ठीक है ना। सारी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे विज्ञान है, एसएसटी है, वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वो टॉपिक्स कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रीट इस प्रकार से आराम से आपकी हो जाएगी। 150 में से 90 अंक आपके आने चाहिए, कम से कम 90, उसके बाद आपकी रीट क्लियर मानी जाएगी। हाँ, ओबीसी में 82.5 नंबर यानी 83 नंबर भी आपके हैं, तब भी आपको पात्र माना जाएगा, तब भी आपकी रीट क्लियर मानी जाएगी। और उसके बाद में SC ST वगैरह है, उसके लिए और भी अधिक आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, आपको 90 अंक लेके आने की आवश्यकता है, ठीक है ना, यानी 60%। तो आपकी रीट क्लियर होगी। उसके बाद में आप जो रीट मेंस बोलते हैं अपने, या ग्रेड 3 का जो एग्जाम बोलते हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड देता है, उस पेपर को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, उस पेपर को आप दे पाएंगे। साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि विज्ञान का जो सिलेबस है ना, वो रीट में तो है थोड़ा सा ज्यादा और मेंस में है थोड़ा सा कम, ग्रेड 3 में, क्योंकि ग्रेड 3 में टॉपिक्स कुछ कम हो जाते हैं और रीट में कुछ टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो साइंस वाला जो पार्ट है ये 6ठी से 10वीं, हालांकि लेवल जो है ना, लेवल रीट का आसान होता है, रीट का लेवल आसान होता है विज्ञान का ग्रेड 3 की बजाय, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें पढ़ लें, रीट आराम से क्लियर हो जाएगी। रीट में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी साथियों आपको, और मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। फरवरी 2025 तक ये एग्जाम आपका हो जाएगा। किस प्रकार से तैयारी करनी है आपको बता दिया है। हर दिन आपको हर सब्जेक्ट को लेके चलना है। मैं केवल उन बच्चों के लिए अभी बात कर रहा हूं जिन्होंने रीट अभी पास नहीं की है, ठीक है ना। कैसे आपको रीट पास करनी है, सारी बातें हमने इसमें की हैं। इस प्रकार से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और साथियों, मैं फिर बोलूँगा, बेवजह इधर उधर किताबों को देखने की आवश्यकता नहीं। कोई बोलेगा मैंने सबसे बेस्ट किताब निकाली है, वो बोलेगा मैंने बेस्ट किताब निकाली है। मैं बोल रहा हूँ 6ठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी की बुक ही ले लो ना आप, और उसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ लो बस। किसी भी बुक की तरफ देखने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। अब बेवजह किताबों के चक्करों में पढ़ोगे ना तो फिर साथियों समस्या ही समस्या है। क्योंकि किताब वाले क्या करते हैं कि एक ही बुक में, उसी बुक में तो मतलब वो ऐसी किताब बनाना चाहते हैं जिसमें हर एग्जाम में प्रश्न आ सके, और अपने रीट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर वो रिवीजन करने में अपने को आती है दिक्कत। और अभी मेरे हिसाब से अगर फरवरी में एग्जाम जैसा कि ये बोल रहे हैं तो फिर टाइम कहाँ आपके पास, दिसंबर तो शुरू हो चुका है, टाइम है कहाँ फिर। तो तरीके से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा साथियों, ऐसे रीट पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो रीट को अगर क्लियर करना है तो शॉर्टकट में आप मतलब शॉर्ट मेटर लेके आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि किताबों के पीछे दौड़ लिए मोटी मोटी गाइड के चक्कर में, ना, ऐसा नहीं करना है, तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है ना। तभी रीट क्लियर होगी। रीट क्लियर होने के बाद में आपके पास समय रहेगा, आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जिनकी रीट क्लियर है वो साथियों, उनके लिए जीके का कोर्स ऑलरेडी मैंने जारी कर दिया है। 8 दिसंबर तक आपके पास ऑफर है। 850 रुपये में पूरा ग्रेड 3 का जीके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अवेलेबल है, ले सकते हो आप लोग। और पूरा कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें साइकोलॉजी को छोड़कर मेंस के सभी सब्जेक्ट मैं आपको करवाऊंगा, वो मात्र 1800 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रीट जिसकी क्लियर है वो ग्रेड 3 की तैयारी करो, और किसी का टारगेट फर्स्ट ग्रेड है तो वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप अपनी जारी रखें। रीट के नोटिफिकेशन या ग्रेड 3 की नोटिफिकेशन से भटकाव की आवश्यकता, भटकाव आप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें साथियों
तो रीट का जब नोटिफिकेशन आ जाए तब बहुत ज़्यादा आपको आवेशित होने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहें, शांत रह के पढ़ाई करें, तब जाके रीट क्लियर होगी, ठीक है ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनसे मतलब रीट क्लियर नहीं हो पाती है, 90 नंबर नहीं आ पाते हैं साथियों। वो क्यों? क्योंकि एक तो समय कम मिलता है, क्योंकि हमारी तो आदत है, हमारी तो आदत क्या है, हमारी आदत ये है कि जब एग्ज़ाम पास होता है ना तब हम तैयारी के लगते हैं, नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी के लगते हैं। एक तो यह गलत आदत है। फिर दूसरी आदत क्या है कि फलाने सर ऐसे बोल रहे थे, वो सर ऐसे बोल रहे थे, उन सर की बुक बढ़िया आती है, उन सर की बुक बढ़िया आती है, उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। जो भी आपके पास कंटेंट है रीट में वो पढ़ लो, रीट क्लियर हो जाएगी। इधर उधर मत भटको, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर फोकस रहो, आराम से रीट क्लियर हो जाएगी साथियों। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने की कोई आवश्यकता नहीं है रीट में। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज मत लगाना आप लोग, कहीं टेस्ट सीरीज के चक्करों में पड़ जाओ, नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा तो रीट पास है, तो क्या हम दोबारा से भी दे सकते हो? दे सकते हो, लेकिन क्यों देना है? जब आजीवन कर दिया गया है तो क्यों देना आपको? क्यों आप 2-3 घंटे अपने खराब करो? मैं तो ये बोलूँगा पूरा दिन ही खराब होता है उसमें, रीट के एग्जाम में। भाई अगर आपके पास रीट का सर्टिफिकेट है और वो आजीवन चलेगा तो फिर क्यों देना आपको? मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है बेफालतू की भीड़ बढ़ाने से। अपनी तैयारी करो ग्रेड 3 की, या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की करो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो सेकंड ग्रेड की करो, तैयारी करो। बेवजह की भीड़ मत बढ़ाइए और तैयारी में जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, ठीक है। फिर भी कोई समस्या है, एक बार विज्ञप्ति आ जाती है उसके बाद में दोबारा से बातें कर लेंगे। और रीट के लिए जो कोर्स है वो भी वैसे विज्ञान और गणित का तो अवेलेबल है, अभी भी आप ले सकते हो, ठीक है। मनोविज्ञान भाषा 1 और भाषा 2 का सिलेबस देखने के बाद मैं देखूंगा कि मैं लॉन्च करूं या नहीं, क्योंकि जो पुराने वीडियोज हैं वो मेरे पास हैं, वो अगर वही कंटेंट रहता तो वो वीडियोज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे कोर्स के रूप में, कम प्राइस में दिया जाएगा और बिल्कुल एकदम शॉर्ट वीडियो हैं। ये तय है कि 80 to 90% कंटेंट वहाँ से आएगा और रीट आप बहुत अच्छे अंकों से पास करोगे। 60% की बात मैं 70-75% की बात कर रहा हूँ, इतने अंक आप ले आओगे। आपको उस कोर्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न तो टीचिंग मेथड में न कोई सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन एक बार सिलेबस आ जाता है उसके बाद में इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रीट का एग्जाम है जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे। 30 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट रहेंगे अपने, 30 क्वेश्चन रहेंगे मनोविज्ञान के, 30 क्वेश्चन भाषा फर्स्ट के, भाषा सेकंड के भी 30 क्वेश्चन, विज्ञान के 30 क्वेश्चन और गणित के भी 30 क्वेश्चन। अब टीचिंग मेथड को अपने अलग कर लें तो साथियों 15-15, 30 और 10, 40 और 10, 50, 150 में से 50 जो क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड के रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी के बच गए कितने? 70, 15-15, 30 और 20, 50 और 20, 70 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट्स के। तो जैसे हिंदी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और आपकी विज्ञान और गणित, इनके 70 नंबर रहेंगे, ठीक है ना। बाकी तो सारी बातें कर ही ली, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तैयारी करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।